और के साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा सीमा नकवी जुड़ चुके हैं ग्राउंड से और ज्यादा अपडेट्स देने के लिए। स्वाति, क्या माहौल है? अब तो देखिए लगभग 5 बजने जा रहा है, 4:48 हो चुके हैं। कैसा रहा आज का पूरा दिन? क्या क्या तस्वीरें रही, जरा बताइए। देखिए, अभी भी जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए। और नगीना सीट की अगर हम दिन भर की बात करें, सुबह से लेकर अब तक, तो ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जो महिला वोटर्स हैं खास तौर पर, वो घरों से ज्यादा निकली है वोट करने के लिए। इसके साथ ही बुजुर्गों को हमने देखा कि उम्र ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी वोट का जो उत्साह है वो नगीना सीट पर देखने को मिली है। बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा जो चल फिर नहीं सकते, उसके बावजूद भी मतदान केंद्र पर पहुंचे परिवार के साथ और व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त भी हम नगीना सीट पर ही मौजूद है, मतदान केंद्र पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अंदर जाकर कि यहाँ पर जो वो वोट करने के लिए पहुंच रहे वोटर्स, वो लगातार यहाँ पर अभी भी, क्योंकि लगातार जो मतदान केंद्र पर वोटरों की संख्या है वो देखने को नगीना सीट पर मिल रही है। तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 5 बजने वाला है लेकिन अभी भी यही तस्वीर है जो सुबह से नगीना सीट पर देखने को मिल रहा है। और खास आपको महिलाएं नजर आएंगी लाइनों में। सुबह से महिलाएं जो है वो घरों से बाहर निकली हुई है, लगातार मतदान कर रही है। और नगीना सीट पर इसलिए भी सबकी नजरें हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 4 प्रत्याशी मैदान में है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ बसपा पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी है और आजाद समाज पार्टी से खुद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर प्रत्याशी है। इसीलिए सबकी नजरें नगीना सीट पर टिकी हुई है कि नगीना सीट पर कौन विजयी होता है। क्योंकि अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी बसपा यहाँ पर 2019 में चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन इस बार का समीकरण क्या होगा, क्या तस्वीर 4 जून को निकलकर सामने आएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर 50% से ज्यादा वोट जो है वो अब तक नगीना सीट पर डाले जा चुके हैं। अभी और भी 1 घंटे का समय है, तो ऐसे में ये बढ़ेगा वोट परसेंटेज और ये बताता है कहीं ना कहीं कि नगीना के लोगों में उत्साह वोट को लेकर है। और महिलाओं के बीच में भी हम गए, लगातार बातचीत किया गया, तो उनका कहना था कि विकास के आधार पर वो वोट कर रही हैं, बेरोजगारी के आधार पर वो वोट कर रही हैं। तो कुल मिलाकर उत्साह नगीना की जो जनता है उनमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने महिलाओं का जिक्र किया जो लोकतंत्र के इस महापर्व में पहुंची अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। सीमाब भी मुझे इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। सीमाब, आपके पास क्या अपडेट है? कैसा रहा आज पूरा दिन? किस तरीके से उत्साह दिखा मतदाताओं के बीच में? कौन कौन से मुद्दे लोगों के द्वारा उठाए गए? देखिए, पीलीभीत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदाता निकलना शुरू हो गए और अभी भी ये सिलसिला जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ जिस बूथ पर हैं वहाँ अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं और मतदान की जो ये प्रक्रिया है वो चल रही है। 5 बजने को है लेकिन सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हुआ है। जो लोग दोपहर में वोट नहीं डाल पाए, सुबह में नहीं आ पाए, वो शाम के वक्त अब निकलकर आ रहे हैं और ये 6 बजे तक ये इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि गर्मी का मौका है और गर्मी में लोग दोपहर में निकलना कम पसंद करते हैं। ऐसे में अब शाम के वक्त लोग निकलकर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि सुरक्षा के भी हर बूथ पे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो उसको लेकर मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, कप्तान और उप जिला अधिकारी तमाम जगहों पर जो है वो टहलते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। पीलीभीत में कई अहम मुद्दे हैं जो कि यहाँ पे हावी रहे हैं। एक तो जो विकास का मुद्दा है ये काफी हावी रहा है क्योंकि भगवत शरण गंगवार लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सरकार में है और उसने कोई भी विकास यहाँ पर नहीं किया है। दूसरा फैक्टर आपको हम बताएं कि जितिन प्रसाद इस जिले के लिए नए नहीं है, उनकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं केंद्रीय और अब केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनके आने से यहाँ पे लोगों को उत्साह नजर आया। जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग वोटर है,
तो इसलिए जितिन प्रसाद भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। दूसरी तरफ भगवत शरण गंगवार का यह कहना है कि वो जमीनी नेता है, यहां से उनका ज्यादा जुड़ाव रहा है, तो इसलिए जनता उनको ज्यादा लाइक करेगी। बहरहाल एक दो बातें और आपको बताते चले कि वरुण गांधी यहां से हमेशा सांसद होते रहे हैं और इस बार वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा और कहीं ना कहीं इसका असर भी जो वरुण गांधी के समर्थक थे उनमें देखने को मिला। वो खासा नाराज रहे, हालांकि बाद में मनाने की भी कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई नाराजगी ना हो, वो लोग जो है वो उसी तरह से जुड़े रहे जैसे उस वक्त जुड़े रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी रही और वोट कहीं ना कहीं जो है वो उसके चलते लोग या तो साइलेंट रहे और या नहीं तो फिर उन्होंने जितिन को वोट नहीं किया। और इसके अलावा तमाम मुद्दे और भी यहाँ पर रहे हैं। विकास का मुद्दा रहा है, कुछ लोग महंगाई का मुद्दा बताते हैं और किसानों के हित की बात भी यहाँ पर की जाती थी। तमाम लोग थे जो किसान थे, उन्होंने अपने अपने मुद्दे भी रखे, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने सीधा ग्राउंड पे जाकर किसानों से संपर्क किया और उनको लुभाने की कोशिश की कि वो उनका समर्थन करेंगे तो जाहिर है आने वाले समय में उनको लाभ मिलेगा। तो ये सारी के सारे मुद्दे यहाँ पर रहे, किसानों का मुद्दा रहा, वरुण गांधी का मुद्दा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा। और इसके अलावा मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी यहाँ के मुद्दों में एक था। लोग राष्ट्रवाद के नाम पर भी वोट करने के लिए निकले और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भी वोट करने के लिए निकले। तो यहाँ की जो स्थिति है, पीलीभीत की मौजूदा स्थिति है कि शहरी इलाका जहाँ पर है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड नजर आ रही है अभी तक जितना एनालिसिस किया गया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, उनको जो है वो जनता ने ज्यादा पसंद किया है। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। नतीजे क्या होंगे ये जनता ने तय कर दिया है, अब इंतजार नतीजों का। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बात कही सीमा, आपने जितनी भी जानकारी दी बेहद महत्वपूर्ण है। जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया, वरुण गांधी का टिकट काटा गया। अब कितना फायदा इससे बीजेपी को होता है, कितना नुकसान होता है, ये तो फिलहाल आगे की बात है। पंकज पवार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त उत्तराखंड से। पंकज, 5 बज गए हैं, अभी तक के क्या रुझान सामने आए हैं, किस तरीके से आज उत्साह रहा लोगों के बीच में? अब तो सिर्फ महज 1 घंटे का वक्त रह गया है। देखिए, अगर वोटिंग की बात करें तो अब जो आंकड़ा निकल के आएगा कि उत्तराखंड में आखिरकार कितनी वोटिंग हुई है वो लगभग 5:30 बजे के लगभग आएगा। लेकिन मैं उत्तराखंड के अभी तक का जो 4 बजे तक का टर्नआउट, जो वोटिंग टर्नआउट था, उसका मैं एनालिसिस बता दूं तो ये पिछली 2019 से कम नजर आया है। लगता है कि रुझान जो है मतदाता का इस बार थोड़ा कम नजर आया, क्योंकि नैनीताल में जब पिछली बार 1999 में, इस बार जो है वो 11% ड्रॉप है। उसके अलावा पौड़ी में 7.33% ड्रॉप है। हरिद्वार, टिहरी और अल्मोड़ा सब में लगभग 5% का ड्रॉप है। तो यानी अब ये अगले 1 घंटे में ये जितना भी है लगभग वोटिंग का समय है उतने में कितना ये कवर अप हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इतना ही प्रतिशत डाउन रहा, क्योंकि पिछली बार 61% मतदान जो है प्रदेश में हुआ था, अगर इस बार वो 55 या 57 के लगभग रहता है तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिरकार क्या मतदाता को बाहर निकालने में जो राजनीतिक दल हैं या फिर जो निर्वाचन आयोग है वो सफल साबित नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर पंकज, जो आप बात कह रहे हैं देखिए बहुत सही बात है और सटीक बात है, क्योंकि दूरस्थ इलाके, पहाड़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों का पहुंच पाना बहुत संभव नहीं है, लोग प्रचार करने नहीं पहुंच पाए। और इसके अलावा कई ऐसे स्थानीय मुद्दे लोगों के रहे, आपने भी कवरेज की होगी ऐसी खबरें कि लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से लोगों ने चुनाव बहिष्कार तक की बातें कही। तो ये सारे विषय भी बहुत गंभीर हैं, इन पर भी पुलिस प्रशासन को, चुनाव आयोग को काफी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। लगता नहीं है कि इतनी गंभीरता दिखाई गई। सही कहा, गंभीरता शायद उतनी दिखाई नहीं दी गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कई जगह पे ऐसी है कि मतदान बहिष्कार भी हुआ और उसको लेकर बहुत ज्यादा उनको मनाने की कोशिशों में बहुत ज्यादा प्रशासन भी नजर नहीं आया। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर प्रशासन जो सजग था उन्होंने बात भी की और उन तमाम जो
ग्रामीण थे या फिर जो लोग थे जो सड़कों के लिए, बिजली के लिए परेशान है, उनको उन्होंने मनाने की कोशिश की और वो मनाया भी और वो मतदान भी किया। लेकिन कई जगहों पर ऐसी स्थिति देखी कि एक बड़ा चंक जो है वो वोट नहीं दिया, उन्होंने बहिष्कार किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अपने आप में अगर इतने आजादी के इतने बड़े साल बाद भी अगर सड़कों के लिए और तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को चुनाव के बहिष्कार का सहारा लेना पड़े, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहता है कि आखिरकार इतने सालों में सरकारों ने क्या किया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अगर 55-57 उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि लगभग 60 से ऊपर ये प्रतिशत जाए। अभी 5:30 बजे के लगभग ये पूरा का पूरा आंकड़ा आ जाएगा कि आखिरकार 5 बजे तक का जो वोटिंग टर्न आउट है वो कितना रहता है और उसके बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद वोटिंग नहीं होगी, उसके अंदर तो वही लोग अंदर वोट कर पाएंगे जो अंदर दरवाजे के अंदर होंगे और अगर लाइन वहां पे लगी होगी तो वो कर पाएंगे, उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल पंकज, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। मुजफ्फरनगर से मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, वहां से क्या अपडेट है, क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है। जाट बनाम जाट, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कसौटी पर पहला चरण। देखिए, ये जाट बनाम जाट तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन भी है और ये पहली ऐसी सीट है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर बड़ा दिलचस्प और नेक टू नेक मुकाबला देखा गया है। आपको बताएं कि सुबह से ही जो वोटिंग है वो जारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके जो दूरस्थ इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखा गया है और इसके अलावा जो शहर के इलाके हैं वहां भी लोग वोट डालने के लिए उतनी तादाद में नहीं निकले जितना निकलना चाहिए था, जिस हिसाब से लोगों में एक उम्मीद जगी थी। जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ तब से ये कहा जा रहा था कि चुनाव बहुत ठंडा है, चुनाव अभी उठा नहीं है और उसका असर जो है वो अब यहाँ पर देखा जा रहा है। जो मुस्लिम एरियाज हैं, जहां जहां मुस्लिम बूथ हैं बहुतायत वाले, वहां बड़ी तादाद में लोगों ने लाइन लगाकर वोटिंग की है। मैं इस समय मुजफ्फरनगर सिटी के एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हुआ हूं। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत अपने परिवार के साथ वोट डालने आए, तो अंदर जाकर मैंने देखा कि वहां पर एक सिंगल वोटर भी नहीं था उनके अलावा। तो समझा जा सकता है कि शहर में जो स्थिति है वोटिंग की वो क्या है। ये बात कही जा रही थी दोपहर में कि गर्मी बहुत है इसलिए लोग नहीं निकल रहे, लेकिन पिछले करीब आधे घंटे से यहाँ पर बादल छाए हुए हैं आसमान में और मौसम बड़ा सुहावना हो गया है, ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटरों का रुझान है वो पोलिंग बूथ की तरफ नहीं दिख रहा है। तो समझा जा सकता है कि इसका असर निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं उनके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा और नतीजे क्या होते हैं ये 4 जून की ऐतिहासिक तारीख ये बताएगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए भी नरेंद्र एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी ये। जयंत की भूमिका भी पूरी तरह से यहाँ पर फाइनल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका जाटों और किसान के प्रभाव वाला है, तो यहाँ पे मुद्दे कौन कौन से सबसे ज्यादा हावी रहते हैं? देखिए, किसान का तो मुद्दा अपने आप में सर्वोपरि है ये। दूसरे कुछ और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा बातचीत कर रहे हैं? आपने लोगों से बातचीत की होगी। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में वोटर्स ने कोई जमीनी मुद्दे की बात नहीं की। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो जरूर छाया रहा, क्योंकि इस इलाके के बहुत सारे बड़ी तादाद में ऐसे युवा हैं जो सेना में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी अपॉर्चुनिटी अग्निवीर आने के बाद से कम हो गई, तो इसलिए वो सरकार को आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात करें यहाँ मुजफ्फरनगर के मुद्दों की, तो ये एंटी इनकम्बेंसी रही बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, क्योंकि वो लगातार 10 साल से यहाँ पर एमपी हैं और उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें क्षेत्र में जगह जगह पर सुनाई दी, चाहे वो जाटों में ही आवाज क्यों ना हो। जो वो लोग, वो जाट जो उनके आक्रामकता की वजह से शिकार रहे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, लेकिन बाद में जो रालों से जुड़े हुए जाट थे उनके नेता बीजेपी के सामने आके बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए, तो ऐसे में उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति थी। लेकिन जमीनी तौर पर वो संजीव बालियान को वोट नहीं देना चाहते। इसके अलावा एक बड़ा इशू यहाँ पर जो राजपूत वोटर्स है उनको लेकर था। यहाँ पर पंचायतें लगातार चलती रही और आखिरी वक्त तक जो ये कहा जा रहा था कि राजपूत
मान जाएंगे वो नहीं माने। और ये देखा गया 24 में जो ठाकुरों की 24 है वहां पर उस तादाद में वोटर निकल कर नहीं आया जिस तादाद में आना चाहिए था। बहुत कम वोट वहां पर कास्ट हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसका भी असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और आप सभी जुड़े रहेंगे, नरेंद्र आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और इस चुनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और